हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस लेक्चर के अंदर फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का सेक्शन ई का सब्सिडरी बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो। इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा अकाउंट का असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, साथ साथ में 12th में भी मिलता रहेगा। ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक ऑफ श्री जानकी स्टोर्स। यहाँ पे क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है? परचेस बुक प्रिपेयर करनी है और साथ में परचेस रिटर्न बुक भी प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले 2025 जुलाई पहली तारीख को परचेस गुड्स ऑफ 3000 फ्रॉम राजेंद्र। तो यहाँ पे मैंने देखो परचेस बुक बनाई है, साथ में परचेस रिटर्न भी बुक भी बनाई हुई है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम परचेस बुक में लिखेंगे गुड्स परचेस किया है कौन सी डेट को? 2025 को। कौन सा मंथ है? जुलाई। जुलाई मंथ पहली डेट। परचेस किया है किसके पास से? राजेंद्र के पास से। तो यहां पे लिखेंगे राजेंद्र अकाउंट, राजेंद्र अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 3000 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में कितना लिखा जाएगा? 3000 रुपीज लिखा जाएगा। चलो थर्ड तारीख को परचेस गुड्स ऑफ 3000 फ्रॉम महेंद्र स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। आधा पेमेंट हमने कैश से किया है, लेकिन हम जब परचेस बुक प्रिपेयर करते हो, सेल्स बुक प्रिपेयर करते हो, हाफ अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ हो, हाफ कैश में हुआ हो और हाफ क्रेडिट में हो, तब पूरा क्रेडिट समझ के हमको यहाँ पे परचेस बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। 3 तारीख को परचेस किसके पास से किया है? महेंद्र स्टोर्स के पास से। तो यहां पे लिखेंगे महेंद्र स्टोर्स अकाउंट, महेंद्र स्टोर्स अकाउंट। ओके, कितने रुपए का परचेस किया हमने? 3000 का। 3000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दो? माइनस। तो कितना होगा? 2700। अमाउंट विल बी 2700 रुपीज। चलो 8 तारीख, गुड्स ऑफ 500 रिटर्न टू राजेंद्र एज इट इज नॉट एज पर सैंपल। 500 रुपए का गुड हमने राजेंद्र को रिटर्न किया है। परचेस रिटर्न में लिखा जाएगा 8 तारीख राजेंद्र अकाउंट। सप्लायर के नाम में क्या लिखेंगे? राजेंद्र का अकाउंट लिखा जाएगा। कितने रुपए का गुड्स रिटर्न किया है? 500 रुपए का। परचेस रिटर्न हो गया, परचेस रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। चलो नेक्स्ट, परचेस गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम विजय विथ द कंडीशन दैट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 days 2% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड। हमने किसके पास से खरीदा है? विजय के पास से खरीदा, और ये कंडीशन है अगर 10 दिन के हम पेमेंट करेंगे तो 2% कैश डिस्काउंट देंगे। लेकिन फिलहाल तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही हुआ, फिलहाल क्या हो रहा है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो 18 तारीख को हम लिखेंगे किसके अकाउंट में? विजय अकाउंट में, विजय अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 5000। 5000। ओके, उसके बाद रिटर्न 2/5 गुड्स टू विजय। विजय को हमने 2/5 गुड्स क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो विजय के पास से कितना खरीदा हुआ है? 5000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, मतलब 2000 का गुड्स हमने विजय को रिटर्न किया है 20 तारीख को। तो विजय अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, विजय अकाउंट। कितना रुपए? 5000 का 2/5 मतलब कितना किया जाएगा? 2000 किया जाएगा। नाउ टोटल ऑफ बोथ साइड, मतलब टोटल किया जाएगा परचेस बुक का। तो परचेस बुक का टोटल कितना होता है? देखो 5 + 3 8, 8 + 2 10,700। टोटल क्रेडिट परचेस है ना, टोटल क्रेडिट परचेस इज 10,700। और यहां पे इस साइड टोटल परचेस क्रेडिट परचेस रिटर्न इज 500 + 2000 2500। टोटल क्रेडिट परचेस रिटर्न इज 2500 एंड टोटल क्रेडिट परचेस इज 10,700। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ओके, चलो तो नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक ऑफ श्री श्याम। परचेस बुक बनानी है और परचेस रिटर्न बुक बनानी है, उसका फॉर्मेट मैंने बना के ही रखा है। चलो सबसे पहले 2025 नवंबर पहली तारीख, परचेस गुड्स ऑफ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम श्री राम। राम के पास से हमने खरीदा है। 2025 खरीदा है तो परचेस बुक में लिखेंगे 2025 नवंबर पहली तारीख। किसके पास से खरीदा? श्री राम के पास से। तो यहां पे लिखेंगे श्री राम अकाउंट, श्री राम अकाउंट। कितना रुपए लिखा जाएगा? 10,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 9,000।
है ना, कैश डिस्काउंट तो नहीं गिना जाएगा, बिकॉज ऑफ कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजेक्शन पे ही गिना जाता है, तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट गिनना नहीं है। तीसरी तारीख, रिटर्न 1/5 गुड्स ऑफ श्रीराम एज इट वाज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने की वजह से हमने श्रीराम के पास से जितना भी गुड्स खरीदा था उसमें से 1/5 रिटर्न कर दिया। 3 तारीख, परचेस रिटर्न बुक में श्रीराम अकाउंट लिखेंगे, श्री राम अकाउंट कितना बोला है 1/5, 9,000 का 1/5 करो 1800 रुपए आएगा 1800। चलो नेक्स्ट, परचेस गुड्स ऑफ ₹8500 फ्रॉम बंसीधर एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट फॉर कैश। यहाँ पे कैश में परचेस किया है, तो कैश में परचेस किया है तो कैश बुक में लिखा जाएगा, परचेस बुक में लिखा जाएगा नहीं, तो इसकी एंट्री परचेस बुक में नहीं होगी। परचेस बुक में ओनली क्रेडिट परचेस की ही, वो भी गुड्स का क्रेडिट परचेस हो तो ही लिखा जाता है। चलो नेक्स्ट, 6 डेट, परचेस गुड्स ऑफ 12,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम गोपाल, पेड हाफ अमाउंट थ्रू चेक। आधा पेमेंट हमने चेक से किया, मतलब आधा कैश हुआ आधा क्रेडिट हुआ, तो पूरा क्रेडिट समझ के हमको यहाँ पे एंट्री करेंगे। 6 तारीख को किसके अकाउंट में लिखेंगे, गोपाल अकाउंट। 6 तारीख को क्या लिखेंगे अपने, गोपाल अकाउंट। चलो गोपाल के पास से हमने कितना खरीदा है, तो गोपाल के पास से 12,000 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, 12,000 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 11,400 रुपीज। चलो नेक्स्ट, 10 तारीख को परचेस चेयर एंड टेबल, गुड्स नहीं खरीदा है, चेयर एंड टेबल खरीदा है, मतलब फर्नीचर हुआ, और ₹5,000 फ्रॉम विशाल फर्नीचर मार्ट फॉर ऑफिस। ऑफिस यूज के लिए हमने चेयर एंड टेबल खरीदा है, परचेस मतलब फर्नीचर किया है, गुड्स नहीं किया है ना। परचेस बुक में ओनली गुड्स परचेस की, क्रेडिट गुड्स परचेस की एंट्री की जाती है, एसेट की एंट्री नहीं की जाती है। 12 तारीख, रिटर्न गुड्स ऑफ 500 टू बंसीधर एट रिसीव्ड कैश, कैश रिसीव हो गई, मतलब कैश में ट्रांजेक्शन हो गया। रिटर्न 1 चेयर 500, मतलब चेयर रिटर्न की है, मतलब फर्नीचर रिटर्न किया है टू विशाल फर्नीचर मार्ट। तो यहाँ पे 12 नंबर में जो ट्रांजेक्शन दे रखा है, एक तो सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं लिखा जाएगा, और दूसरा हमने चेयर रिटर्न की है इसलिए, मतलब फर्नीचर रिटर्न किया है तो उसकी एंट्री भी परचेस रिटर्न बुक में नहीं होगी, ओनली गुड्स रिलेटेड ही होती है। चलो नेक्स्ट, 15 तारीख को परचेस गुड्स ऑफ ₹4,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम ईश्वर एंड सोल्ड दिस गुड टू भगवान बाय एडिंग 20% प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने बेचा बेचा है, क्या भगवान को बेचा है, लेकिन हम सेल्स बुक नहीं बना रहे, ओनली परचेस बुक की ही एंट्री करनी है। तो 15 तारीख को हमने जो खरीदा है उसकी एंट्री करेंगे। किसके पास से खरीदा है हमने, ईश्वर के पास से, तो लिखेंगे ईश्वर अकाउंट। कितना रुपए का खरीदा है, 4,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो 3,600 आएगा, है ना, कितना आएगा 3,600। और ये 3,600 का गुड्स हमने किसको बेचा है, भगवान को बेचा है 20% प्रॉफिट ऐड करके, तो लेकिन उसके लिए सेल्स बुक नहीं बना रहे। लेकिन यहाँ पे खास ध्यान रखना पड़ेगा, 17 तारीख को भगवान रिटर्न गुड्स ऑफ 1,200, भगवान ने हमको रिटर्न किया तो मतलब सेल्स रिटर्न में जाएगा, कहां पे जाएगा, सेल्स रिटर्न में, लेकिन सेल्स रिटर्न बुक नहीं बना रहे तो नहीं एंट्री करेंगे। विच वी रिटर्न टू ईश्वर, हमने ये ईश्वर को रिटर्न किया, वो परचेस रिटर्न में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम 17 तारीख को किसके अकाउंट में लिखेंगे, किसको रिटर्न कर रहे हैं, ईश्वर को, तो यहाँ पे लिखेंगे ईश्वर अकाउंट। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट 1,200 रुपए नहीं लिख देनी है कि 1,200 रुपए गुड्स हम भगवान के पास रिटर्न आया तो हम ईश्वर को जब रिटर्न करेंगे तो उसमें से प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, और डायरेक्टली प्रॉफिट माइनस करोगे तो भी गलत रहेगा। अगर आप 1,200 में से 20% प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो कैसे करना, देखो मैं समझाता हूं कि हमने सबसे पहले किसके पास से, ईश्वर के पास से कितने का गुड्स खरीदा, 3,600 का खरीदा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो 3,600 का गुड्स बेचा कितने में, उसकी सेल्स प्राइस कितनी है, तो उसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर दो, 3,600 प्लस 20%, 4,320 रुपए में, 4,320 रुपए इट्स अवर सेलिंग प्राइस, और 3,600 रुपए अपनी कॉस्ट प्राइस, है ना। तो भगवान ने हमको रिटर्न सेलिंग प्राइस पे किया है, हम ईश्वर को रिटर्न करेंगे परचेस प्राइस पे। तो भगवान ने कितना रिटर्न किया, 1,200, तो वो सेलिंग प्राइस है, तो 1,200 पे कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई 3,600 इंटू 1,200 डिवाइड बाय 4,320 किया जाएगा, तो अमाउंट विल भी कितनी आएगी देख लेते हैं, 3,600 इंटू 1,200 डिवाइड बाय 4,320, और आंसर विल बी 1,000। आंसर कितना आएगा, 1,000 रुपए आएगा, कितना रुपए, 1,000। ये खास ध्यान रखना है। अब टोटल करेंगे हम, सबसे पहले परचेस बुक का सबसे पहले एंट्री कितनी है, 9,000 प्लस 11,400 प्लस 3,600, टोटल इज 24,000। टोटल क्रेडिट परचेस
24,000 टोटल क्रेडिट परचेस रिटर्न 1800 प्लस 1000 मतलब 2800 है ना, कितना रहेगा 2800 रुपीज रहेगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो आप मेरे लिए कमेंट कर दो। मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, असाइनमेंट का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो मेरा अकाउंट जो पढ़ाने का स्टाइल है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेथड आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे लिए आपको एक कॉमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो कंप्लीटली क्लियर हो रहा है, तो यूट्यूब चैनल आपको अपने फ्रेंड तक भी शेयर करनी है। और इस यूट्यूब चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मिले, ये काम आपको मेरे लिए करना होगा। मैं आपके लिए मेहनत करके पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो आपको भी मेरे लिए थोड़ी मेहनत करके इस यूट्यूब चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर आए, वो आपको काम मेरे लिए करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक बोला है यहाँ पे, सेल्स बुक और दूसरा कौन सा, सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर करने के लिए बोला है। ओके, ऑफ श्री निरंजन। ओके, 2025 अगस्त पहली तारीख क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू निखिल। निखिल को बेचा है तो सेल्स बुक में लिखेंगे, कस्टमर नेम ले आएगा यहाँ पे 2025 अगस्त पहली तारीख, निखिल अकाउंट में लिखा जाएगा NIKHIL, निखिल अकाउंट, है ना। 5,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, और आंसर विल बी 4,500 रुपीज। ओके, दूसरा, सोल्ड गुड्स टू 2,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टू निकुंज। कैश में बेचा है तो कैश बुक में लिखा जाएगा, सेल्स बुक में नहीं आएगा। चलो 6 तारीख, निकुंज रिटर्न 20% गुड्स एंड इट एक्सचेंज कैश। कैश सामने हमने दे दिया है ना, कैश हमने सामने दे दिया, तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ। कैश ट्रांजेक्शन की यहाँ पे एंट्री की जाती नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री कैश बुक में होती है। निखिल रिटर्न गुड्स 400 एज इट वाज नॉट एज पर सैंपल। निखिल ने हमको 400 रुपए का गुड्स रिटर्न किया है 12 तारीख को, तो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, निखिल अकाउंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, निखिल अकाउंट। कितने रुपए का गुड्स उसने रिटर्न किया है 400, तो अमाउंट की कॉलम में कितना लिखेंगे हम, 400 रुपए लिखेंगे। चलो उसके बाद, रिसीव एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स और 1000 फ्रॉम मिनट्स। ऑर्डर ही मिला, इट्स नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की अकाउंट में एंट्री की जाती नहीं है। चलो लास्ट, सप्लाई गुड्स एज पर द ऑर्डर फ्रॉम मिनेस। मिनेस के पास से हमको जो ऑर्डर मिला उस हिसाब से हमने गुड्स बेच उसको दिया, मतलब सेल किया है, तो यहां पे लिखेंगे मिनेस अकाउंट। मिनेस अकाउंट कितने रुपए का ऑर्डर था, 1000 रुपीज का, तो 1000 लिखेंगे। ओके, तो अब इसमें तो सारी एंट्री होगी, ज्यादा एंट्री थी नहीं, तो टोटल करते हैं। टोटल क्रेडिट सेल 4500 प्लस 1000 मतलब 5500। ओके, और इस साइड कितना होगा, टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न इज विल बी 400 रुपीज। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देखी रखी है, उस लिंक का यूज करके आप डायरेक्टली अपने द एक्सपर्ट एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, ज्वाइन हो जाते हो। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक फ्रॉम श्री हरेश। सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक बनानी है 2025 सितंबर पहली तारीख। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू सुजल। सुजल को हमने बेचा है कौन सी तारीख को, तो कि 2025 सितंबर 1 तारीख को बेचा है। किसको, सुजल को, तो सुजल अकाउंट लिखेंगे अपने, सुजल अकाउंट। कितने का बेचा है, 4000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट में माइनस करो तो आंसर विल बी 3600। उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट टू कश्मीरा फॉर कैश में बेचा है। कैश में बेचा है तो यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं होगी, कैश बुक में की जाएगी। चलो नेक्स्ट, रिसीव एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स 1000 फ्रॉम चेतन। ऑर्डर मिला है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इसकी एंट्री भी नहीं होगी। हमको रिसीव हुआ है ऑर्डर सप्लाइंग गुड्स देने के लिए। ओके, सप्लाई गुड्स टू चेतना। चेतना को हमने गुड्स दिया एज पर द ऑर्डर, तो 11 तारीख को हमने चेतना को गुड्स बेचा है, तो चेतना अकाउंट लिखा जाएगा। ओके, कितने का ऑर्डर था, 1000 रुपीज, तो अमाउंट विल बी 1000 ही लिखी जाएगी। चलो उसके बाद, चेतना रिटर्न गुड्स ऑफ ₹200। चेतना ने 200 रुपए का गुड्स रिटर्न किया 12 तारीख को, क्या लिखेंगे, चेतना अकाउंट लिखेंगे, चेतना अकाउंट। ओके, कितना 200 रुपए, तो 200 रुपीज ही अमाउंट के कॉलम में लिखी जाएगी। उसके बाद, सुजल रिटर्न 1/6 पार्ट ऑफ गुड्स एज इट वाज नॉट एज पर द सैंपल। सुजल ने हमको कितना, 1/6, मैं आपको एक बार कंफर्म कर लेता हूं अमाउंट कितनी है, 1/6। ओके, 1/6 पार्ट, तो यहां पे हमने सुजल के पास से 3600 का खरीदा था, 3600 का,
तो 3600 का मैं 16 करूंगा तो अवर आंसर विल बी 600 रुपीज। तो हम सेल्स सुजल अकाउंट में सेल्स रिटर्न में कितना लिखेंगे 600 रुपीज। सारी एंट्री हो गई। नाउ टोटल, इसका टोटल क्रेडिट सेल विल बी 4600, टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न विल बी 800। क्लियर, सबको समझ में आ गया है ना? क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ऑफ श्री चिनार। सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनानी है 2025 मार्च 3 तारीख। सबसे पहले सोल्ड गुड्स ऑफ 2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट टू कनु भाई। कनु भाई को बेचा है 3 तारीख को। तो यहाँ पे डेट के कॉलम में लिखेंगे 2025 मार्च 3 तारीख को। क्या लिखेंगे? कनु भाई अकाउंट, कानू भाई अकाउंट को कितना बेचा है 2000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट में माइनस करो तो कितना आएगा 1800 रुपए। आलोक पंचोली सेंड गुड्स ऑफ 3000 टू अस। आलोक पंचोली ने सेंड किया है गुड्स। आलोक पंचोली ने सेंड किया मतलब हमने खरीदा है। हमने क्या किया? खरीदा है, बेचा नहीं है। तो यहाँ पे सेल्स बुक में वो नहीं लिखा जाएगा। 7 तारीख टोटल सेल्स ऑफ द डे इज 4000 विच इज इंक्लूड गुड्स ऑफ 1000 सोल्ड टू सौरभ ऑन क्रेडिट। क्रेडिट को बेचा है, किसको? सौरभ को बेचा। कितने रुपए का? 1000 का। कौन सी तारीख को? 7 तारीख को। तो यहाँ पे सेल्स बुक में लिखेंगे सौरभ अकाउंट। सौरभ अकाउंट कितना रुपए बेचा उसको हमने? 1000 रुपीज का। कितना रुपए का? 1000 रुपीज का। चलो नेक्स्ट, गिव गुड्स ऑफ 2000 टू राजेश पटेल ऑन बिहाफ ऑफ अनिल गांधी। हमने गुड्स बेच दिया है, किसको दिया है? राजेश पटेल को, ऑन बिहाफ ऑफ अनिल गांधी। अनिल गांधी के कहने पे। तो 8 तारीख के लिखेंगे हमने किसको बेचा है? हमने राजेश पटेल को। तो लिखेंगे राजेश पटेल अकाउंट। चलो कितनी अमाउंट है? 2000 रुपीज। ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनिल गांधी के कहने पे। अनिल गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पैसा नहीं दिए तो। राजेश पटेल रिटर्न गुड्स ऑफ ₹200। राजेश पटेल ने हमको 200 रुपए का गुड्स रिटर्न किया है 10 तारीख को। क्या लिखेंगे? राजेश पटेल अकाउंट। राजेश पटेल अकाउंट कितना रुपए? 200 रुपए। सेल्स रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। और लास्ट, कनु भाई रिटर्न गुड्स 300 एज इट वाज नॉट एज पर द सैंपल। कनु भाई ने भी रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न में लिखेंगे कनु भाई अकाउंट। चलो कनु भाई ने कितना रिटर्न किया वो देख लेते हैं। 300 रुपीज का, 300 रुपए का। नाउ टोटल, यहाँ पे टोटल कितना होगा? 2000 प्लस 1000, 3000 प्लस 1800, 4800, 4800 टोटल क्रेडिट सेल्स। और यहाँ पे टोटल कितना होगा? 300 प्लस 200 विल बी 500 टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ओके, सबको समझ में आ गया? यस या नो कमेंट करके मुझे बता देना। अभी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सेक्शन ई का नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।